जीवा में आप उस रसगुल्ले को रखे तो ना अंदर लेना है ना बाहर छोड़ना है, ना अंदर ग्रहण करना है ना बाहर छोड़ना है। क्या बताओ, उस रसगुल्ले में सुख मिल रहा था तो आप ले पाएंगे? वही मिठास आप किसमें बदल जाए? कड़वाहट। इसमें मिठास है लेकिन वही मिठास कड़वाहट में बदल गई कब? जब हमने उससे सुख लेना छोड़ दिया, तो वह सुख भी नित्य नहीं। तो विषय वस्तु पदार्थ का जो सुख है वो नित्य नहीं है, इसलिए वह नित्य नहीं हो सकता। नित्य कौन हो सकता है? कि हर विषय, हर वस्तु, हर पदार्थ में साक्षी है। साक्षी कौन है? परमात्मा। कौन है? परमात्मा। अगर वेदांत की भाषा में कहें तो चेतन। कौन? चेतन। तो मैं चैतन्य हूँ, जिस वस्तु, जिस पदार्थ का मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। तो दृश्य से जो सुख मिल रहा है वो इंद्रियात्मक है, लेकिन जो दृश्य के सुख से और दुख से जो परिचित है हर परिस्थिति, हर घटना में, वो कौन है? वो मैं चैतन्य हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो यहाँ पर उसी को कह देते हैं सत आनंद। परमात्मा क्या है? सत आनंद, जिसका आनंद किसी भी क्षण में समाप्त नहीं। अच्छा बताओ, जब आप गहरी निद्रा में सो रहे हो, वहां कोई स्वप्न नहीं है, कोई जागृति भी नहीं है, इंद्रियां सारी सोई हुई। सोने के सो करके जब उठते हैं तो आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी नींद आई। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी नींद। तो अच्छे का एहसास दिलाने वाला कौन है? अच्छे का आनंद दिलाने वाला कौन है? चैतन्य। कौन है? चैतन्य। वही चैतन्य स्वरूप परमात्मा कि जो हमारे अंतःकरण में रह करके, या जो हमारे अंतःकरण में रह करके हर एक परिस्थिति, हर एक घटना, हर एक विचार से अवगत कराए। इंद्रियां सोई हुई, चलो ठीक है, जागने में तो आनंद मिलता है, सब जगत देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, मित्रों से मिल रहे हो। लेकिन अब निद्रा में चले गए तो वहां तो जागृति है नहीं, शरीर सोया है, शरीर का भी ख्याल रहता है कि निद्रा में। लेकिन नया शरीर खड़ा हो जाता है, नया जगत खड़ा हो जाता है, नया स्वरूप खड़ा हो जाता है, नए नए लोग आपको मिल जाते हैं। तो जैसे जागने में आप स्वप्न में, जागने में जगत को देखते हैं ना, वैसे ही स्वप्न जगत दिखता है कि नहीं? दिखता है ना? स्वप्न में जगत दिखता है कि नहीं? तो जो जगत है स्वप्न का और जागृति का, जब स्वप्न टूट गया तो हमको कौन बोल कर आता है कि स्वप्न था? कौन था? ये स्वप्न था, ये तो हकीकत नहीं थी। लेकिन जब जागृति थी तो स्वप्न में चले गए, तो जागृति के स्वरूप को, जागृति के जगत को हम भूल जाते हैं। लेकिन वैसे जागृति में आकर के तो विस्मृति आ जाती है। तो जागने में भी जो जागा हुआ है आनंदित है, सोने निद्रा में भी जो जागा हुआ है जो बोध करा रहा है, और सुषुप्ति में जहाँ इंद्रियां काम नहीं करती, जहाँ मन काम नहीं करता, लेकिन जागने के बाद हमको लगता है कि बहुत अच्छी निद्रा है, बड़ी गहरी निद्रा है। तो सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव कराने वाला कौन है? वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। कौन है? सच्चिद आनंद स्वरूप, इसलिए स्वरूप बोला है। और स्वरूप कौन है? महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, स्वस्वरूपे अवस्थान तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो स्वरूप कहाँ है? कहीं बाहर है क्या? स्वरूप किसी वस्तु का है क्या? वस्तु का स्वरूप होगा, व्यक्ति का स्वरूप होगा, लेकिन यहाँ स्वरूप की बात कौन है? क्या कर रहे हैं? मैं, जो मेरा स्वरूप है। कौन? आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, वही है सच्चिदानंद स्वरूप, जो हर पल, हर परिस्थिति में जिसका आनंद कभी घटता नहीं है, कभी टूटता नहीं है, उसी को यहाँ पर सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा कहते हैं। फिर क्या है? निराकार।
निराकार। अब इसको थोड़ा विच्छेद करेंगे, कहते हैं निहि आकार स निराकार, जिससे इस दो प्रकार की, इसका कोई दृश्य नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, उसको कहते हैं निराकार। लेकिन निहि आकार है, ऐसा भी से अगर हम अर्थ करें कि जिससे सारे आकार निकले हुए हैं। किससे सारे आकार निकले हो? जगत किससे बना हुआ है? परमात्मा से निकले हुए। परमात्मा सबका आदि कारण निकले, मूल कारण कौन है? परमात्मा। तो इसका दो अर्थ ले सकते, जिससे आकार सब आकार निकले हुए हैं और निराकार, और जिसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई दृश्य नहीं है, लेकिन है, उसको कहते हैं निराकार। क्या बोलते हैं? निराकार। तो परमात्मस्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार। क्या है? निराकार, उसका कोई आकार नहीं। कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान है परमात्मा। अब इसको कैसे सिद्ध करोगे, कैसे विचार करोगे? अच्छा ठीक है, वो अपने में ही आप विचार करो एक बार। ये आंख देख रही है, आंख देख रही है क्या? आंख देख रही है क्या? मैंने कहा ये आंख देख रही है, तो आप बताओ आंख देख रही है क्या? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? अब इनकी आंखों में रोशनी नहीं रहती, वो भी तो आंख खोले रहते हैं। अब इनके शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वो भी तो आंख खोले रहते हैं। आंखें बंद करते हैं, फिर ऐसा करते। तो कौन देख रहा है? आंख देख रही क्या? कौन देख रहा है? कोई तो है जिसके होने से आंखें देख रही हैं। आंख नहीं देख रही, जिसके होने से आंख देख रही है। अच्छा, आपको कोई बीमारी हो जाए तो किससे प्रार्थना करते हो? किससे? भगवान से, परमात्मा से। क्या बोलते हो? हे प्रभु, हमारी यह रोग, यह समस्या, यह व्याधि ठीक हो जाए, ऐसा बोलते हो। तो अब कान में अगर आपको कोई रोग हो जाए, सुनना बंद हो जाए, जैसे मैंने आपके लिए बोला, मैं बोलूं कि कान सुन रहे हैं क्या? कान सुन रहे हैं क्या? कान स्वतंत्र नहीं सुन रहे, आंखें स्वतंत्र नहीं देख रही है। इसलिए कहते हैं ना, जब उसकी महिमा गाते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका। उसको, उस परमात्मा को कोई वस्तु, कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता। वो स्वयं प्रकाश है, सबका नियंता है, सबका करता है, सबका धरता है, सबका हरता है, हरण करने वाला। उसको कहते ना ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन एक ही शब्दांतर में अंतर है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कौन है? जो सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि की रचना करने वाला है। विष्णु जो उसका पालन करता है, पालन करने, जो विष्णु व्याप्त, सब में व्याप्त है, उसको कहते हैं विष्णु। और शिव का अर्थ क्या है? संहार करने, संहार करने वाला। तो तीन रूप, तीन नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन परमात्मा कितने हैं? एक ही अनेक? परमात्मा कितने हैं? एक। तो परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम है किस प्रकार? गुण, कर्म, स्वभाव के कारण, और उसी के द्वारा सारे कर्म, सारे नियम, सारी रचनाएं संचालित होती हैं। ये नेत्र जिनके द्वारा देखते हैं वह परमात्मा है, नेत्र परमात्मा नहीं है। कान जिसके द्वारा सुनते हैं वह परमात्मा है, वह एक कान परमात्मा नहीं है। इंद्रियां जिसके द्वारा काम करती हैं वह परमात्मा है, इंद्रियां परमात्मा नहीं है। ऐसा विचार करते हुए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान। क्या है? परमात्मा सर्वशक्तिमान। कितने शब्द आप जाने? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर क्या है? निराकार, सर्वशक्तिमान। अब कहते अनुपम। अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठेगा कि वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में
गीता में कितनी सारी उपमाएं दे रही हैं। कहते हैं रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। भगवान कह रहे हैं कि रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्य, मैं रसों में श्रेष्ठ रस हूँ और सूर्य चंद्रमा में जो प्रभा है वो भी मैं। ऐसा बोले हैं प्रणवः सर्ववेदेषु, और वेदों में प्रणव है, ओम का जो ध्वनि है, ओम का जो गान है वो कौन है? प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः एक और शब्द जो है मतलब शब्द आकाश में जो शब्द हैं वो मैं हूँ, और पुरुषों में जो पौरुषत्व है मैं हूँ। उपमाएं ही तो नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे कि आप बचपन में थे, आपको शब्द ज्ञान सिखाने के लिए हमारे माता पिता क्या किए थे? एक और क्या बोलते थे? एक और एप्पल, बिकॉज एप्पल दिखाया जाता था कि नहीं? बॉल दिखाई जाते थे कि नहीं? दिखाते थे ना। और फिर जब एलिफेंट दिखता तो क्या बोलते थे? एलिफेंट, ऐसा बोलते थे कि नहीं? फिर जो भी बाहर को देखते थे, माता पिता हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे दिखाते थे, धीरे धीरे सीख गए, लेकिन आज दिखाना पड़ता है। आज दिखाना, वो भी तो उपमाएं नहीं थी। ऐसा तो तुम पढ़ते हो, ये है, ये एप्पल है, ये बॉल है, बैट है, दिखाई जाते थे। अब ऐसा आपको सिखाया जाता था। लेकिन फिर जब आप बड़े हो गए, जब उसको समझ गए, आपको बताना पड़ता है क्या? तो सारी उपमाएं केवल उसको संकेत करने के लिए है परमात्मा की, लेकिन वो अनुपम है, वो उपमाओं से रहित है। जब समझ में आ जाए कि वो उपमाओं से रहित है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार सच्चिदानंद है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, वो अनुपम हो जाता है। क्या हो जाता है? उसकी कोई उपमा नहीं रह जाती। मौन, इसलिए मौन आहुति देते ना, यज्ञ में मौन आहुति देते हैं, प्रजापते स्वाहा प्रजापते ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ मौन हो जाते हैं कि अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैंने शब्दों से खूब जाना, मैंने प्रसंगों से खूब जाना, कथाओं से खूब समझा, लेकिन अब वह कथाएं, वह प्रसंग, वह लीलाएं मेरे उसमें नहीं है, मैं मौन हो गया। ये वो परमात्मा क्या है? अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। लेकिन कब? जब उसको हम कहते हैं दया है। अच्छा बताओ, इस धरती पे भगवान के नाम पे कितने अपराध करते हैं? वो अपराध करते नहीं। भगवान का नाम लेके झूठ बोल देते हैं, सत्य बोल करके झूठ बोल देते हैं, सत्य बात का हवाला दे करके, ये तो भगवान के लिए मैं सत्य बोलता हूँ जी, लेकिन झूठ बोलते बोल। लेकिन परमात्मा क्या है? दयालु। सब अपराधों को देखते हुए भगवान हम पे क्या करते हैं? दया करते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। कितने प्रदूषण इस धरती पे होता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो रिकवर हो जाता है। जाने अनजाने में हमसे कितने वैचारिक, सैद्धांतिक और अपने कर्मों के द्वारा बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं, लेकिन परमात्मा सब गलतियों को क्षमा करते हैं, सब अपराधों को क्षमा करते हैं। इसलिए परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? अजन्म, उसका कोई जन्म नहीं है। अच्छा बताओ, आत्मा को परमात्मा का स्वरूप मानते कि नहीं? आत्मा परमात्मा, ऐसा सुने हो आप लोग? सुने कि नहीं? तो आत्मा का जन्म होता है क्या? आत्मा का जन्म किसका जन्म होता है? शरीर, इंद्रियों का, अंतःकरण सहित शरीर का, है ना? जो आत्मा का जन्म नहीं होता है, परमात्मा का जन्म कैसे हो सकता है?
जिसका जन्म होता है, जैसे कहते हैं ना कि जो जन्मा है वो मरेगा और जो मिटा है फिर जन्म लेगा, क्योंकि वो श्रृंखला में है, जन्म की फिर मृत्यु की, मृत्यु की फिर जन्म की। लेकिन जो कभी जन्मा नहीं और जो कभी मरा नहीं, लेकिन फिर भी है, कौन? परमात्मा। कौन है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा क्या है? अजन्मा। फिर है निर्विकार। विकार किसमें है? प्रकृति में। किसपे? प्रकृति में। प्रकृति में विकार है और प्रकृति क्या है? परमात्मा से भिन्न है, मतलब स्व से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है। गीता में कहते हैं कि देवी हिंसा गुणमयी मम माया